प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और काल निर्णय पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरस यानी त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को लक्ष्मी जी और कुबेर तथा देवताओं के वैद्य धन्वंतर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन स्थायी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, अलंकार, आभूषण, घर मकान, फ्लैट, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने की परंपरा है। अगर बात धार्मिक मान्यताओं की करें तो धन त्रयोदशी को शुभ मुहूर्त पर वस्तुओं की खरीदारी शुभ भाग्यवर्धक होती है। साथ ही लक्ष्मी जी की अखंड कृपा प्राप्त होती है। अतः परंपरागत रूप से हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुकूल सोना चांदी, कार, कोठी, बंगला से लेकर के छोटी मोटी कोई भी वस्तु खरीदता ही है। अब पैसे घर में न हो और धनतेरस आ जाए तो कुछ न कुछ तो खरीदना ही है। अब चाहे अलबत्ता स्टील की चम्मच खरीद लें या सिल्वर का कटोरा ही क्यों न खरीदें, पर खरीदना तो है ही। पर क्या आप जानते हैं कि धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो आइए कुछ चीज़ें जो नहीं खरीदना चाहिए, आज हम इसी विषय पर आपसे हम मुखातिब होंगे। इन विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो 500 रुपये दे करके आप अपनी प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली के आधार पर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 2100 रुपये में आप अपनी हस्तलिखित सप्तवर्गीय जन्म कुंडली हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि धन त्रयोदशी को, धनतेरस को आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, किन किन वस्तुओं के खरीदने से घर में नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं और किन वस्तुओं के खरीदने से बचना चाहिए। अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और घर में महज 10-20 रुपए भी पड़े हों तो हम उन रुपयों में क्या खरीदें। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस में किन किन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। तो धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली धारदार वस्तु जैसे कि सुई हो गया, चाकू हो गया, कैंची आदि वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस को इन वस्तुओं की खरीदारी से शुभता प्रदान नहीं होती। प्रायः जब पैसों का अभाव होता है और कुछ न कुछ खरीदने की इच्छा प्रबल होती है तो आदमी स्टील के बर्तनों से ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे के सामान व बर्तन, प्लास्टिक और कांच के बर्तन, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी वस्तुएं, मूर्तियां खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम में जहां दरिद्रता और दुर्भाग्य का सूचक एल्युमिनियम को माना जाता है, वहीं एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव है। राहु के प्रभाव वाली धातु एल्युमिनियम है। अतः एल्युमिनियम खरीदने का मतलब है कि घर में कलह, कलेश, भ्रम, भय और दुर्भाग्य को आमंत्रण देना। स्टील में भी राहु का प्रभाव है और लोहा शनि का प्रतिनिधित्व करता है। और जब जीवन में शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव होता है तो आप जानते ही होंगे कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अतः स्टील और एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन और वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस में इन सब वस्तुओं की खरीद अच्छी नहीं मानी जाती। राहु, शनि क्रूर ग्रह है और इनसे दूरी ही बनी रहे तो बेहतर है। कांच के बर्तनों पर भी राहु का प्रभाव है। अतः कांच और चीनी मिट्टी और प्लास्टिक के बर्तनों से भी परहेज रखने में भलाई है। कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदें जिसमें मिलावट का संदेह हो। काले रंग पर भी आपको परहेज करना होगा क्योंकि काले रंग को अशुभता की निशानी माना गया है और धनतेरस को शुभता का प्रतीक, शुभता का पर्व माना गया है। धनतेरस में
सोने चांदी के बर्तन, फूल, पीतल के बर्तन, वस्तु को खरीदना शुभ माना गया है। अगर बजट नहीं है, 10-20 रुपए का ही बजट है, तो धनिया और झाड़ू खरीद करके भी आप घर में लक्ष्मी की कृपा और सौभाग्य संतुष्टि को आप आमंत्रण दे सकते हैं। अब अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।